तो चलो कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं, लेकिन बात तहव्वुर के बाद अब किसका हिसाब होगा वो आप पीछे वो चेहरा देख रहे होंगे। पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ का घोटाला करके फरार हुए आरोपी मेहुल चौकसी से बड़ी खबर है। भारत की जांच एजेंसियां लंबे समय से घोटाले के आरोपी और भगोड़े मेहुल चौकसी की तलाश में थी और अब इस तलाश पर विराम लग चुका है, क्योंकि सीबीआई और ईडी के अनुरोध पर बेल्जियम में मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला क्या है और अब आगे क्या होगा, उस पर एक रिपोर्ट। न खाता हूं न खाने दूंगा। अक्सर सियासत में दिए बयान वक्त के साथ लुप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ बयान ऐसे भी होते हैं जो सालों तक याद किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे बयान सिर्फ वक्त के कायल नहीं होते बल्कि उनमें कल को संवारने की कुव्वत भी होती है। 2019 में दिया पीएम मोदी का ये बयान भी कुछ ऐसा ही माना जाता है, जो भविष्य के भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करने की कुव्वत रखता है। बीते एक दशक में कुछ ऐसे लोग सामने आए जो भारत के बैंकों में भ्रष्टाचार का दाग लगाकर विदेशों में कानूनी दांवपेच का खेल खेलकर छिपे हुए हैं। इन्हीं भ्रष्टाचारियों में एक नाम है भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी का। व्हीलचेयर पर दिखाई दे रहा यही शख्स है भगोड़ा मेहुल चौकसी, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ का घोटाला कर विदेश में छिपा हुआ है। इसको भारत लाने के पीछे करीब 7 साल से भारत की जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी पड़ी हुई हैं। कई बार ये फंसा भी, लेकिन कानूनी दांवपेच में बचता रहा। पर अब इसका ये खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि दावा है कि ये बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है, वो भी भारत के कहने पर। मेहुल चौकसी को बेल्जियम में अरेस्ट कर लिया गया है। भारतीय एजेंसियों यानी सीबीआई और ईडी के अनुरोध पर बेल्जियम में ये एक्शन हुआ है। मेहुल चौकसी भारत का मोस्ट वांटेड और भगोड़ा हीरा कारोबारी है। इसके ऊपर पीएनबी से 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। बताया गया है कि मेहुल चौकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम के अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। उसे अभी बेल्जियम डिटेंशन सेंटर रखा गया है। इस बीच भारत ने उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध भी किया है। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा, और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चौकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी सफलता। और एक और नोटिस था वो भी अभी उसका प्रत्यार्पण करना ये भी चुनौती है। सब पे प्रयास चल रहा। अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी भारत की धरती पर होगा। अब सवाल है कि आखिर मेहुल चौकसी अचानक गिरफ्तार कैसे हो गया, तो इसके पीछे भी कहानी है, जिसमें पीएम मोदी से लेकर ईडी और सीबीआई सब लगे थे। और इस गिरफ्तारी की प्लानिंग तब से चल रही थी जब से ये खबर आई कि वो बेल्जियम जा छिपा है। मार्च के आखिरी दिनों की बात है। अचानक एक दिन खबर आई कि मेहुल चौकसी बेल्जियम जा चुका है। मेहुल ने फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए बेल्जियम की एफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर ली। फिर मेहुल बेल्जियम के एंटवर्प में अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ रह रहा था। माना जा रहा है कि खबर जब भारत को हुई तो इसके बाद मेहुल चौकसी को दो तरफ से घेरने की तैयारी हुई। एक तो सीबीआई और ईडी ने बेल्जियम से संपर्क साधा, दूसरी ओर पीएम मोदी ने बेल्जियम में फोन घुमाया। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने फोन पर बेल्जियम के राजा फिलिप से बातचीत की। औपचारिक तौर पर पीएम मोदी और बेल्जियम के राजा फिलिप के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। और इसी बातचीत में मेहुल चौकसी का भी मुद्दा उठा था, जिसने मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी की पटकथा लिख दी। इस बात के सच होने पर पीएम मोदी का अगला बयान अपना मुहर भी लगाता है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया। मेहुल चौकसी अभी तक अपने श्वास को ही भारतीय एजेंसियों से बचने का हथियार बनाया हुआ था और अब इस केस में भी वो यही कर रहा है। लेकिन इस बार उसकी राह आसान नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार भारत कूटनीति का रास्ता भी अपना रहा है। ये बात मेहुल चौकसी भी जानता है और इसीलिए माना जा रहा है कि बेल्जियम के बाद वो स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था, लेकिन वो इससे पहले ही पकड़ा गया। इसलिए इस बार इसको भारत लाना तय माना जा रहा है। जिस घोटाले में इसे गिरफ्तार किया गया उसका खुलासा करने वाले हरि प्रसाद को भी यही उम्मीद है। Even in when he was caught in Antigua and other island, he could manage to get out of it because he has a fleet of lawyers. I don't think it's going to be so easy for Indian government to get him. But I wish and I hope that this time government will succeed. अब पहले आप एक बार मेहुल चौकसी का ये पूरा मामला समझ लीजिए, तब आपको इससे जुड़ी एक और दिलचस्प बात बताते हैं। मेहुल चौकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर पीएनबी बैंक से 13,850 करोड़ का घोटाला करने का आरोप है।
2017 में मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता हासिल की। 2018 में चौकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी 4 जनवरी को भारत से भाग गया। इसके बाद 30 जनवरी को पीएनबी ने नीरव मोदी के खिलाफ 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। सीबीआई ने केस दर्ज किया, जांच शुरू की। चौकसी पर एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का घोटाला करने का आरोप लगा। 2018 में पीएनबी अपनी जांच पूरी करके बीएसई पहुंचा, जहां 11,380 रुपए का अनधिकृत लेन देन पाया गया। 2018 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया, चौकसी की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। अप्रैल महीने तक जांच में घोटाला 13,850 करोड़ तक पहुंच गया। मेहुल चौकसी 2018 से लगातार एंटीगुआ में रह रहा था। भारतीय एजेंसियां उसे ट्रैक भी कर रही थी। फिर इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प एंगल साल 2021 में तब आया जब मेहुल चौकसी को पकड़ा गया था। लेकिन ये जगह एंटीगुआ नहीं बल्कि उसका पड़ोसी देश डोमिनिकन था। उसकी ये गिरफ्तारी डोमिनिकन में अवैध प्रवेश को लेकर हुई थी। इसकी हिरासत को सुरक्षित करने के लिए सीबीआई की एक टीम भी कैरिबियाई देश पहुंची थी, लेकिन मेहुल चौकसी के वकीलों ने डोमिनिकन कोर्ट को उसके इलाज का हवाला देते हुए उसे बचा लिया। 51 दिनों तक जेल में रहने के बाद चौकसी को ब्रिटिश क्वीन की प्रिवी काउंसिल से राहत मिली और फिर प्रत्यर्पण आगे नहीं बढ़ सका। वो फिर से वापस एंटीगुआ चला गया और बाद में डोमिनिकन में उसके खिलाफ अवैध प्रवेश के आरोप हटा दिए गए। इसके बाद मेहुल अब पकड़ा गया है। वहीं नीरव मोदी भी इस घोटाले में आरोपी है और लंदन में प्रत्यर्पण कार्रवाई का सामना कर रहा है।